Electric field due to system of charges. Electric field. Electric field due to system of charges. Electric field due to system of charges. सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है सर? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है सर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या बोलता है सर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है खूब सारे चार्ज सिस्टम, ठीक है, किसी भी चार्ज पे मुझे या किसी भी एट एनी पॉइंट, खूब सारे चार्ज सिस्टम है, एट एनी पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे, वो उस पॉइंट पे क्या दे देगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिख लो सर एक लाइन इसमें, when two or more than two charges present in space, when two or more than two charges when two or more than two charges present in space, then electric field at a particular point, then electric field at a particular point, then electric field at a particular point will be equal to vector sum of will be equal to vector sum of will be equal to vector sum of electric field due to individual charges, will be equal to vector sum of SUM लिखना है, vector sum of electric field due to individual charges, electric field due to individual charges, ठीक है। मान लो सर खूब सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 मान लो सर, ठीक है। चलो ये मान ले सर अपने पास Q1 है, ये मान लो सर Q2 है, ये Q3 है सर, और ये Q4 मान लेते हैं, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे क्या रखते थे? जहां पे जेब से ऐसे निकाला है, ऐसे जेब से निकाला, टेस्ट चार्ज है। ये लो सर, टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता था? बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड लेते थे। ये अपना कन्वेंशन, ठीक है, बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा सोचा। अब पढ़ेंगे जब हम पीएचडी वगैरह करेंगे ना, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे क्यों लिया, कैसे लिया, तब, अभी नहीं। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे Q1 की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो सर इधर लग रहा है, ठीक, फोर्स। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आ गया सर? E1, वेक्टर E1। Q2 की वजह से मान लो सर इधर लगेगा फोर्स, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है। Q3 सर, ओके, इधर लग रहा है सर, ठीक है, ये अपना Q0 है, Q0 था सर, ये छोटू सा चार्ज, ये E3 आ गया। E4 की वजह से इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ओके, ये E4 आ गया। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी आएगी, है ना। अब बोला सर जो पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो आएगा सर इन सभी चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उन सबका वेक्टर सम होगा, इन सबका वेक्टर सम होगा। मतलब सर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4, है ना, ऐसे खूब जितने भी चार्जेस चलते चले जाएंगे। यही अपना क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है सर? कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट origin, calculate the electric field at origin due to infinite number of charges, due to infinite number of charges as shown in figure, as shown in figure। पहला क्वेश्चन है सर, इसमें पहला फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। फर्स्ट ये ओरिजिन है सर, क्यू, ये 1 मीटर है, ये क्यू 2 मीटर पे है सर, ये चार्ज 4 मीटर पे है सर, ठीक है। ऐसे सर ये इनफाइनाइट तक चले गए, ठीक है। ये सर डिस्टेंस है x इन मीटर, ये मीटर में दिया है। आपसे पूछा है सर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, कहाँ पे पूछा है सर, ये है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, और ये सब क्या है पोजीशन, 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है, ये 4 मीटर पे है, ये ऐसे चलता चला गया एक्स है ना, ये मीटर में 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पहले इसके लिए कैसे करें, ठीक है। तो सर पहले चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, E1 इसकी वजह से E2 इसकी वजह से, ठीक है। सभी का इनफाइनाइट तक ऐड करेंगे, है ना, जीपी बनेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलो पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या चाहिए सर, एट पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। बताओ फर्स्ट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी कितनी है, अच्छा सभी चार्जेस की वजह से, सभी चार्जेस की वजह से क्या एक ही डायरेक्शन में फील्ड है, E1 भी E2 भी E3 भी सब एक डायरेक्शन में, सब ऐड कर दो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, प्लस अब दूसरे चार्ज की वजह से बताओ, के चार्ज तो सर सेम है, बस डिस्टेंस बदल गई, अब कितनी हो गई 2 मीटर, 2 स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में 8 स्क्वायर, जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है। ऐसे सर इनफाइनाइट तक हमें जाना है। अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, के क्यू कॉमन दिख रहा है सर, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 8 स्क्वायर प्लस ऐसे सर इनफाइनाइट तक चले, ठीक है। सर के क्यू तो पता है, बस इसका सम पता चल जाता तो मजा ही आ जाता, ठीक है। ये जीपी सीरीज दिख रही क्या, कॉमन रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है जीपी सीरीज का, ये सर हमको एक जीपी सीरीज दिख रही सर, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, पहला टर्म क्या है 1, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है सर, T2 अपॉन में T1 करते थे, T2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है सर, ठीक है 1/4, सेकेंड टर्म 1/4 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो क्या आएगा 1 अपॉन में, ये कॉमन रेशियो आ गया, क्या कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी है क्या, अगर देखो सम ऑफ जीपी सीरीज जो इनफाइनाइट तक होता है वो तभी एप्लीकेबल है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या हो, या तो 1 से छोटी हो या -1 से बड़ी हो, ठीक है, बस। ओके, ए बराबर सर, तो यहाँ पे अगर सम ऑफ इनफाइनाइट, इसका सम निकालूंगा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म कितना है 1, आर कितना है 1/4, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन में 3/4, तो जो इनफाइनाइट जीपी का सम आया कितना है 4 अपॉन में 3, सर इस सीरीज का सम पता चल गया 4 अपॉन में, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या आएगा, के क्यू 4/3, ये आ गया आंसर, ठीक है। ओके, ये आंसर आ गया, E0 बराबर, ठीक है। चलो
नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो सर इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये माइनस क्यू। अब अल्टरनेट सर क्या आ गया, माइनस क्यू। माइनस क्यू आ गया सर, ये 8 मीटर, ठीक है। अब अल्टरनेटली सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है। अब बताओ सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन क्या आएगा सर, फर्स्ट चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, रिपेल करेगा इसको। जहां पे निकालो वहां पे क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव नेचर का होता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, के क्यू बाई 1 स्क्वायर। ये वाला चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो माइनस लगा दो सर, के क्यू बाई 2 स्क्वायर। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको फिर से रिपेल करेगा, है ना, किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेना आप लोग, के क्यू बाई 4 स्क्वायर। ये वाला चार्ज इसको फिर से अट्रैक्ट किया तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई सर, के क्यू बाई 8 स्क्वायर। ऐसे करते करते चले। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस सर कॉमन दिख रहा है, के क्यू क्या आएगा सर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चले। क्या ये सीरीज जीपी में दिख रही है क्या, बिल्कुल सर जीपी में दिख रही है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है सर, -1/4 डिवाइडेड बाई 1। क्या आएगा, -1/, में सर कॉमन रेशियो -1 से बड़ा है, क्या है, ठीक है। 25 रुपए का अर्जन हो और 100 रुपए भी का अर्जन हो तो कोई से ज्यादा अच्छा है, 25 रुपए वाला ना, ठीक है। 25 रुपए वाले सर -1/4, ये बड़ा वैल्यू है -1 से, ठीक है। तो सर इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या लिखते थे, ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है -1/4। सॉल्व करोगे तो आएगा 1/5/4, 4/5, 4/5। इनफाइनाइट जीपी का जो सम आ गया वो क्या आएगा सर, 4/5। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन के क्यू 4/5, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। आर्क की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। ये सर एक आर्क है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे मान लो सर ये है इसका सेंटर, ठीक है। इस आर्क की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई सर वो लेमडा दिया हुआ है। इस आर्क की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो प्लस लेमडा दिया है, ठीक है। इस आर्क की वजह से सर सेंटर पे मैंने पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सेंटर सी पे है ना, मान लो O, और इस आर्क की जो रेडियस है आर, और ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे मान लो सर क्या है, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, क्या अल्फा मान ले रहे, ठीक है। ओके, एक सर सर्कुलर आर्क है, नो डाउट सर ये कंडक्टर होगा तभी तो फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ओके, तो चार्ज आया सर, इस पे चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लेमडा, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैंने क्या पूछा, मुझे कहाँ चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट सेंटर, एट सेंटर, लिख लो यहाँ पूरा, एट सेंटर, एट सेंटर। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर वो कितना आएगा ये बताओ। पहले तो सर डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगा सर, ऑलवेज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर सर कुछ ऐसा है कि ये वाली लाइन, इस लाइन के अलोंग सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल कितना होगा सर, अल्फा/2, और ये वाला एंगल भी अल्फा/2, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
will be along the angle bisector, will be along the angle bisector, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। अब अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये डिपेंड करता है लीनियर चार्ज जो डेंसिटी उसका नेचर कैसा है। भाई हमें यहाँ पे निकालना था, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखा है, ये प्लस इस प्लस वाले को रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर ये बताइए सिंपल। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सर वो आता है सर 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये आता है सर आर्क पे, सॉरी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, ड्यू टू आर क्या आएगा सर 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। आर यहाँ पे क्या सर ये रेडियस है सर, क्या है रेडियस। ठीक है, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, और डायरेक्शन किधर होगा सर ऑलवेज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर।